बिना सरकारी बजट के भी भला कोई निर्माण कार्य होता है? क्या ये सही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये बिल्कुल सच है। पिछले कुछ समय से लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानकर तत्काल बिना किसी सरकारी सुविधा के अपने निजी खर्चे से काम कराने वाले आंवला विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव ने इस कथन को सत्य करके दिखाया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर उन्होंने लगातार क्षेत्र में घूमना और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करना अपनी प्राथमिकता बना रखी है। लगातार सुर्खियों में बने हुए डॉक्टर जीराज यादव ने जहां जहां भी जनसभाएं करने जाते हैं, वहां के लोग अपनी समस्याओं को डॉक्टर साहब से अवगत कराते हैं, जिसके बाद डॉक्टर साहब जनता की उन समस्याओं को सुनकर तत्काल अपने निजी खर्चे से उस समस्या का समाधान कर देते हैं। डॉक्टर जीराज यादव का कहना है कि हर वो व्यक्ति जो सक्षम है, चाहे वह नेता हो या फिर उद्योगपति, जनता की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने हेतु अग्रसर रहना चाहिए। अगर क्षेत्रवासियों की माने तो वर्तमान समय में आंवला विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके धर्मपाल सिंह की नजरें ऐसी समस्याओं पर नहीं जा पाती हैं, जिसका लगातार निस्तारण करते चले आ रहे डॉक्टर जीराज यादव जनता के दिलों में अब छा चुके हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि मैं निजी खर्चे से इतना कुछ कर सकता हूं, तो अगर जनता मुझे चुनकर 2022 में अपना प्रतिनिधि बनाए तो निश्चित तौर पर सरकारी रुपयों का विकास जमीनी स्तर पर कैसे होता है, यह जरूर आंवला वासियों को दिखाऊंगा। आज सिटी न्यूज की टीम आंवला विधानसभा की जब नोगवा गांव पहुंची तो वहां के क्षेत्रवासियों ने बताया कि लंबे समय से जिस रोड का निर्माण डॉक्टर जीराज यादव ने अपने निजी खर्चे से करके करवाया है, जिसके बाद लोगों का आवागमन काफी सुलभ हो गया है और ग्रामवासियों ने डॉक्टर साहब के कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि हमारा पूरा समर्थन ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसने अपनी सरकार का इंतजार नहीं किया और सरकार के आने से पहले ही हमारी समस्या को अपनी समस्या समझकर तत्काल उसका निस्तारण किया है। इस संबंध में बताते हुए ग्रामवासी और डॉक्टर जीराज यादव, संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? गिरनलाल। ये जो रोड पड़ी है ये किस निधि से पड़ी है? ये डॉक्टर जीराज ने डलवाई। नहीं, किस निधि से डलवाई है ये? कुछ निधि से डलवाई, अपने पास से डलवाई? अपने पास से डलवाई। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हो गई हैं रोड पड़ने के बाद? रोड सुविधा हो गई, आदमी पब्लिक निकल रही है आराम से। इससे पहले क्या कंडीशन थी इस रोड? कंडीशन खराब थी, रास्ता बंद थी। रास्ता बंद था। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय आपके विधायक हैं उन्होंने कुछ इस पर नज़र नहीं डाली? ने कुछ नहीं कहा भी था, उन्होंने कुछ गौर नहीं किया। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि विधायक जी यहाँ पर जो है हम लोग रहते हैं, यहाँ पर आने जाना दिक्कत कहा था, 50 बार कहा था जी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। सर क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ठाकुरदास जी। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हूँ। ये गांव का नाम जो है पूरा नौवा ब्रह्मनान है। ये जो रोड पड़ी है इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? रोड पड़ गई, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात तो है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या सुविधाएं हो गई? किसने रोड सुविधा ये हो गई, ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। अच्छा, लेकिन निष्पक्ष, ना उनके पास कोई पद है ना कुछ है, अपनी जेब से पब्लिक की भलाई कर रहे हैं। इतना बढ़िया इंसान कौन होगा? और हमारे एमएलए सही, एमपी सही, झांका नहीं है, कोई देखा नहीं है, कहा भी गया, समझ रहे हो, लेकिन कोई गौर नहीं किया आज। तो फिर अब क्या कहते हैं आने वाले समय में यदि अगर उन्हें मिलता है मौका तो क्या क्या कहना चाहेंगे? वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से सहयोग करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहेंगे सर आपका? हमारा विमल कुमार। विमल कुमार जी, ये जो रोड का आवागमन शुरू हो गया है और अभी सुनने में भी आया कि इस रोड की दशा काफ़ी खराब थी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये बढ़िया कराया हमारा, उनकी तरफ से बहुत सही होगा। अच्छा सर, अभी इस रोड से आप आ रहे हैं चलकर, क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, ये जो अभी रोड सुनने में आ रहा है पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव की समस्या रहती भी थी। हाँ जी। तो अब रोड पड़ गया है, इसमें क्या सुविधा हो रही है ग्रामवासियों को? ग्रामवासियों को निकलने की सुविधा पूरी हो गई और क्या है। अच्छा, तो रोड ये किस निधि से पड़ा है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? रोड किसने पड़वाया है ये इस समय तो ये जीराज ने मिट्टी डलवाई है। मतलब जीराज यादव इस समय किस पद पे हैं? धन्यवाद भैया। साथियों, सिटी न्यूज़ चैनल के भाई धीरेन्द्र जी मेरे पास हैं। ये अभी किसी गांव में, एक नौगमा गौटिया गांव है, उसमें सर्वे करने गए थे। उस गांव में कुछ साथी, उस गांव के लोधी समाज का गांव है, कुछ साथी वहां के मेरे यहाँ आए थे मेरे पास। उन्होंने अपने गांव में ले जाकर मेरी एक जनसभा की और जनसभा कराने के बाद जो उनकी गांव की समस्या थी, करीब 15-20 साल से हमारे अलीगंज से नौगमा गौटिया होते हुए एक रास्ता था, वो रास्ता कटने के बाद वहाँ एक तालाब में तब्दील हो गया। वहाँ के लोगों ने ये समस्या बताई कि डॉक्टर साहब हमारा आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। साथियों, मैं उन गांव वालों के साथ पैदल उस रास्ते तक गया। मैंने जब वो रास्ता को देखा, मुझे देखने के बाद इतना बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे आंवला विधानसभा के साथी
हमारे क्षेत्र के लोग इतना नर्क झेल रहे हैं, बहुत कष्ट हुआ। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, डॉक्टर ही एक ऐसा है जो समाजवादी होता है, उसके दिल में इतनी दया होती है डॉक्टर के अंदर कि जब मरीज उसके पास कोई होता है, अगर डॉक्टर असली अपने धर्म पे चलता है तो डॉक्टर को भगवान इसलिए डॉक्टर बना के भेजता है, दुनिया में इसलिए डॉक्टर बना के भेजता है कि आप जाओ गरीब मरीजों की मदद करो, किसी पे पैसा नहीं है फ्री इलाज करो। तो साथियों, मैं उस एक धर्म को लेकर के अपने डॉक्टरी पेशे से भी गरीब लोगों की मदद करता हूँ, कहीं पैसा नहीं है फ्री इलाज करता हूँ। और सभी डॉक्टर साथियों से भी कहूँगा कि गरीब लोगों पे ध्यान दें, उनकी मदद करें। तो इसी सोच को लेकर के सन 94 से मैंने हॉस्पिटल शुरू किया। 94 से हॉस्पिटल शुरू करने के बाद मैंने क्षेत्र में अपने अस्पताल से बेटियों की शादी, करीब 10 आवास, स्कूटियाँ विकलांगों को, बहुत कुछ ऐसे कार्य किए हैं अपने अस्पताल की तरफ से। और उसी जो मैंने लोगों की मदद की, उस मदद की और गरीबों की दुआओं से मैं 2006 में ब्लॉक प्रमुख हुआ। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद भी मैंने बहुत लोगों का जितना हो सका सहयोग किया। और साथियों, आज गरीबों की और मेरे क्षेत्र के सभी गरीब अमीर, सभी सर्वदल के जातियों के जितनी भी जातियां मेरे औले में हैं, और आज एक एक बच्चा गरीब का ये दुआ कर रहा है कि भगवान हमारे डॉक्टर साहब को औले से एमएलए बना दे। तो साथियों, वो इसलिए दुआ कर रहे हैं कि उन्हें मुझ पे भरोसा है कि डॉक्टर साहब को अगर यहाँ से एमएलए बना दिया, और साथियों जनता ने मुझे एमएलए बनाया। और ये मैं काम इसलिए शुरू किया है मैंने कि मैं 92 से समाजवादी का सिपाही हूँ, और माननीय अखिलेश भैया के आह्वान पे हमारे प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय अखिलेश भैया, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के हृदय सम्राट, विकास पुरुष अखिलेश भैया ने ये आह्वान किया है कि मेरे कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएं और गरीब लोगों की मदद करें। तो साथियों, मैंने 25 जनवरी को एमएलए का टिकट मांगा है, समाजवादी से आवेदन किया है, और जिस दिन से मैंने आवेदन किया है जनता मुझे बराबर अपने बीच में बुला रही है। और जनता के बीच में हम जब जाते हैं और जनता अपने गांव की कोई समस्या बताती है तो साथियों मुझ पे देखा नहीं जाता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। जब किसी बीमारी का जब मेरे पास मरीज आता है तो मैं उसका तुरंत इलाज करता हूं। पेट दर्द का मरीज आता है, मेरे यहाँ से हंस के जाता है। तो साथियों, कोई नेता ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन मेरा काम एक सेवा का है, डॉक्टर के नाते समाज सेवा का मेरा धर्म है। तो अधिकतर जितने लोगों ने मुझे समस्या बताई, चाहे वो बजेड़ा रोड हो, और ये रोड दूसरा लोहिया नौगमा गौटिया का है, साथियों इन लोगों ने मुझे समस्या बताई। मैंने अपने अस्पताल की तरफ से ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी डलवा कर 2 रोड सही कराए हैं अभी जल्दी में। और कई जगह आप फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैंने मदद की है। और साथियों, भगवान मेरी बुद्धि सही रखें, मेरे बच्चे भी डॉक्टर होने जा रहे हैं। अस्पताल से जो भी पैसा पैदा होगा, हमने यही एक नियम बनाया है, भगवान से एक सोच चाहते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें। और साथियों, भगवान जब पैसा दे तो गरीबों को देना भी चाहिए, क्योंकि पैसा गरीबों को देना चाहिए ताकि गरीबों की दुआएं ही काम आती हैं। तो मैंने यही सोच से, ये कोई संदेश नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है। मैं उन सभी जातियों के साथियों से ये अनुरोध और विनती करूँगा कि साथियों अपने पैसे में से गरीबों को ज़रूर निकालें, क्योंकि ये पैसा साथ नहीं जाएगा। तो मेरा चुनाव लड़ने का विचार तो सन 12 से ही था, क्योंकि साथियों एमएलए बनने के बाद एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि उससे और जनता की ज़्यादा सेवा हो सकती है। सरकार की तरफ से भी रोड सही करा सकते हैं, क्षेत्र में फैक्ट्री आ सकती है, और हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें सर्विस मिल सकती है, हमारी बहनों को सर्विस मिल सकती है। तो बार बार अपने अखिलेश भैया, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश भैया के आह्वान पर, और दूसरी हमारी औला की सीट, औला से समाजवादी पार्टी करीब 28 साल से जीती नहीं है। तो मैंने एक ऐसा मिशन लेके चला हूँ कि इस बार मेरा अगर टिकट माननीय अखिलेश भैया करते हैं तो मेरे पूर्व क्षेत्र की जनता, ये लोधी समाज के लोग
ठाकुर बिरादरी के लोग, कश्यप समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, जाटव समाज के लोग, जितनी भी जातियां हैं वाल्मीकि समाज से लेकर के, वो सब ये दुआ कर रही हैं कि डॉक्टर साहब का टिकट हो। और माननीय अखिलेश भैया ने मुझ पे भरोसा करके टिकट दिया, तो साथियों मैं 1.5 लाख वोट लेकर के औला से MLA बन करके और माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहते हैं कि अभी सरकार भी आपकी सत्ता में नहीं है और ऐसा कोई सरकारी बजट भी इस रोड पर नहीं व्यय किया गया है, तो आखिर ये किस व्यय से आपने निर्माण कराया है और इस व्यय से लोगों को क्या सीखना चाहिए? साथियों, हमारे देश के नेता, हम अपने नेता जो हैं हमारे देश के, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि नेता बनने के बाद जनता की बहुत अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं और नेता अपने विधानसभा का और प्रधान अपने गांव का मुखिया होता है, उससे जनता अपेक्षाएं रखती हैं। तो साथियों, अगर आप बजट नहीं करा पाएँ, बजट पास होगा ही क्यों नहीं। बजट इसलिए पास नहीं हो पाता है छोटे मोटे खरंजों को और रोडों के लिए, क्योंकि हमारे कहीं कहीं नेताओं में लालच बसा होता है, वो लालच पैदा करने का बसा होता है। अगर हमारे अंदर लालच नहीं हो तो कोई ऐसा खरंजा और रोड ऐसा बचेगा नहीं जो कि हम अपनी विधायक निधि से सही नहीं करा पाएंगे। लेकिन हम अपने नेता साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि अपनी अपनी नीयत को साफ करें और विधायक निधि को अधिक से अधिक क्षेत्र में लगाएं।